अगले संडे भी आप श्री कृष्ण के बारे में सुनोगे, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण के बारे में सारी चीज क्लियर ना होगी पर सुना ही जाएंगे श्री कृष्ण के बारे में। क्योंकि आजकल एक पेपर और भी होगा ये भी इस टाइम पे जो ज्ञान तो सुना नहीं, लेकिन वैसे अपना अपने हिंदू कम है, सनातन कहो हिंदू कहो वो एक ही बात है। कम है अपने आप में है, देवताएं ने माने भी हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार सारे काम भी करे हैं, लेकिन बेरा नहीं बेचारा, क्योंकि वह चीज करें तो हैं लेकिन नहीं रहस्य का पता होने तक वह सिर्फ एक कथा है। और जिस तरह आज या वीरवार में भी दादाजी ने बताई, क्योंकि श्री कृष्ण की या राम की अगर सीधी सीधी कथा देखा तो कथा में तो कीमत भी बनी, या कथा अगर कोई भी सुनेगा तो उसके सवाल पैदा होंगे और यह चीज भी आ जाएगी भाई ये किसे आदमी है, इसमें तो महानता की तो कोई बात नहीं है, श्रेष्ठता क्या में है। तो यह चीज इस धर्म वाले तो आंख मीच के लाग रहे हैं। या आप यूं सोच लो कि किसी न किसी रूप में वो ब्राह्मणात जाते एक आस्था का अंश उनके में है, वो उस आधार पर लाग रहे हैं। लेकिन दूसरे धर्म के लोग इनकी सिर्फ कथा में उठा के नहीं और 50 सवाल भी करेंगे, और क्योंकि उन सवालों का जवाब किसी पर पावनेगा तो वह उनकी आस्था में डिगा देंगे, जो कि ये बोल लग रहा है। बहुत सारे लोग इतनी दुनिया भर की वीडियो, इतनी दुनिया भर की आलोचना, इतने क्वेश्चन इन चीजों पर पैदा होंगे। ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये लोग उन भी इन तय अलग करा करते, विमुख करा करते कि ये तारे किसे भगवान है। तो ये चीज जिसने बेरा तो हाथ नहीं और यो पक्ष रख देंगे उनका आगे तो वह उससे विमुख हो जाएंगे। साची हम तो क्या कहला रहे थे, ये तो देवता किसे है, ये तो आदमी है को नहीं। तो या उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनकी आस्था, वो जो इतने जन्मा चली आ रही थी उनके भीतर एक चीज थी, वह खत्म होने चली जाए। और क्योंकि उन सवालों के जवाब उन पे हैं, हम सारे इस टाइम में बहुत खुशनसीब हाँ कि हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब हैं। श्री कृष्ण खराब है यह चीज आपका आगे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि श्री कृष्ण क्यों श्रेष्ठ है हमें पता है इस बात। और श्री कृष्ण दिखाया है और ब्रह्मा श्रेष्ठ है। यह चीज अगर कोई कह देगा कि श्री कृष्ण ने क्या करा किसी का, तो इसने समझने खातिर श्री कृष्ण के पाछले जन्म में जाना पड़ेगा। जो अगर एक 5 साल के बालक के हार्ट में छेद है तो उसने अगर यो सवाल है कि इस बालक ने क्या कर दिया ईसा, इसने समझने खातिर उसके पिछले जन्म में जाना पड़ेगा कि इसने क्या करा। नुए जो बच्चा पैदा होंदी है पूज्य है, पैदा होंदी है उसने सारी दुनिया खिलावे, सारी दुनिया सिर पे बिठा के रखे। आज आप सुनो थे 11:30 बजे वाली क्लास में भी लड्डू गोपाल का आजकल कितना सिर पे इधर हांडी जाए बस हो और कि में हो। माता आपने देखी होगी एक खिलौना जाए तो है वो, लेकिन अपनी चुन्नी तो उसका हवा करती रहेंगी कि देने बालक के गर्मी लग जाए। एसी भी लाओ, जड़े श्री कृष्ण के मंदिर हैं, छोटा बालक है वह गर्मी घनी होगी एसी ला दो, सर्दी घनी होगी उस खातर रजाई ले आओ, गद्दा ले आओ, उस खातर फ्लोर वगैरह भी लगाओ कि दिन उसके जड़ा लग जाए। तो आप देखो जो बच्चा पैदा होया है और पैदा होंगे ये इतनी सारी चीज जिसने मिली और वो भी था, तो इसने समझने खातिर भी उसके पिछले जन्म में जाना पड़ा। जबकि सिर्फ जो अपने आप में हिंदू कवे हैं उन्हें इन सारी चीजों का नहीं पता। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप सारे जवाब दे सको, लेकिन उन बेचारा ने जवाब तो बेरा तो नहीं है, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है। तो उनके जो अध कचरे हैं कमे तो है अपने आप में, लेकिन ज्ञान है नहीं।
तो उनकी आस्था पर चोट करने का यो टाइम है और बहुत खतरनाक टाइम है। क्योंकि इनमें से फिर आजकल आपने देखा होगा किसी गांव में इतने सारे लोग ईसाई बन गए, इतने सब आदमी बड़ा मैंने तो हैरत हुई। वो गले में वो पहरे रखे ईसा मसीह का, हमारे बालक देखे मैंने, हमारे यूपी है बोला वो उन्हें मेरा को नहीं सही बात का तो हमारे काम वाले थी है कि बोला मेरी छोरी बोला यीशु मिशु का नाम लिया ही बोला यू कौन सा गुरु हो गया न राधा स्वामी न व्यास न और की मैं नया ला गया। मैं कहा यीशु मिशु कौन है, मैं क्या करा करे क्यों कर नाम दिया उसने। नो बोली वो बड़ा मैं एक वो पर है, नो बोली वो एक आदमी वकील ठोकरा के उसका फोटो है। अच्छा फिर जब मेरा समझ में आई ईसा मसीह तो वो बहुत सारे लोग ईसाई बन गए, बहुत सारे लोग मुस्लिम बन जाए, छोड़ जाए इन सारी चीजों में। जब कोई आपके यह चीज समझ में आ गई कि यो जो श्री कृष्ण है यो बाबा है और ये जो हनुमान दिखाए देवी दिखाई ये आम थे और नीचे उतरते उतरते खराब हो गए, घटिया हो गए, हमारा में कोई गुण नहीं रहा, इनके बराबर रहेगी लेकिन थे आमी ई पढ़ना है। फिर अपना काम के शुरू हो जाए हम पढ़ना तो शुरू करते हैं, हाँ धोख मारनी छोड़ते हैं। सही मायने में तो असली धोख मारनी जब शुरू करी है, क्योंकि धोख में चावल गिरे पानी ठंडा है और कि मीठा गिरा है कीड़ी वो मकोड़े चपटे रहे, धोख का मतलब ये थोड़ी ना था, उसमें फॉलो करना। जब हमारे यह चीज समझ में आ गई कि देवी है उसकी अष्ट शक्ति है और वो शक्ति योग से मिलेंगी और हमने योग लाना शुरू कर दिया, ज्ञान समझ लिया, योग लाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब असली धोख मारनी तो उस दिन से शुरू करी है, तो वह नकली छोड़ दी। यो तो है एक सही प्रोसेस, लेकिन एक आदमी ने यह चीज समझा दी कि कृष्ण तो कि मैं काम का नहीं, जहां तो उससे विमुख होकर नरधोख मारनी छोड़ दी, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि उस चीज से अगर अलग हो गए बिना जानी तो वो बहुत नुकसान करेगा। और यो भारतीय संस्कृति खातर, हिंदू संस्कृति खातर, उनके बल्कि एग्जिस्टेंस खातर वो लोग अपने लेवल पर रह सकें इस खातिर भी बहुत मुश्किल पैदा करता जा रहा है। क्योंकि जड़े वे जावे हैं वो फिर लोभ का लाभ का संसार रह जावे है, आस्था और विश्वास का खेल खत्म हो जाए, तो यो एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। तो इस टाइम पे हमारा फर्ज बना है, आपका भी फर्ज बना है कि आपके जो ज्ञान की बात समझ में नहीं आ रही आप उसने सही तरीके से समझो, नहीं तो कोई भी आपने भी विमुख कर देगा। पूरा ज्ञान अगर नहीं है, यह चीज बहुत जरूरी है। एक आदमी ने नू तो बेरा पट गया, नींबू भी बहुत काम की चीज है, घी भी बड़ी काम की चीज है, ये सारी चीज काम की है, लेकिन अगर घी में नींबू ने जोड़ के पी गया तो खतरनाक कितना हो जाएगा। आपने हल्दी बहुत काम की चीज, आपके सारे रोगों ने ठीक कर देगी, चाय भी बहुत काम की चीज है, कई लोगों ने कितनी उससे फायदा मिला है, लेकिन हल्दी चाय अगर साथ मिला के पी गए तो खत्म का नहीं, आदमी मर जाए। न्यू कोल्ड ड्रिंक पी के नर जा केड़े खा गए वो आदमी मर भी सके है। अगर सही नॉलेज नहीं है, ना केड़े खराब है, ना दूसरी चीज, ना चाय खराब है, ना हल्दी खराब, ना नींबू खराब है, ना घी खराब, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। आप किसके साथ कौन सी मिला के दवाई बन जाएगी, किसके साथ कौन सी चीज मिला के जहर बन जाएगी। अगर सही नॉलेज, आधी नॉलेज है तो बहुत खतरनाक है। नीम हकीम खतराए जाना जिस खातर बना है। तो यह चीज आप ज्ञानी तो हो गए, बाबा का ज्ञान समझ में आ गया, परमात्मा पहचान लिया, या तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान जब सारा का सारा आप सुन सको, समझ सको तो अधूरा नहीं छोड़ना। जो भी चीज आपके अटके आप पूछो। मैंने पिछले संडे ने एक होमवर्क दिया था आपने ही कि श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि कई संडे अपन श्री कृष्ण ने चलावा है, श्री कृष्ण के बारे में अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो आप लिख के लाइए। कौन कौन लिख के लाया आपने? तो सारा मेरा है श्री कृष्ण के बारे में। हाँ
कैसे लग गया बात? सब समझ में आ गई। श्री कृष्ण के बारे में सारी चीज समझ, आप सारे के भी सारी चीज समझ में आ गई। आप में तो कोई लिख के लाया है प्रश्न? कोई नहीं लिख के लाया। जब आप प्रश्न नहीं पूछते कोई भी, तो उसके दो मतलब होंगे। क्या तो आपका सारा समझ में आ रहा है? प्रश्न कहते नहीं पूछते आप, जब के तो आपका पूरा समझ में आ रहा है, तो सवाल बचता है नहीं। ठीक है, और क्या आपका सारा सर पर गया? प्रश्न तो जब उठेगा ना, जब आधी चीज नहीं होगी भीतर। तो इन दो सिचुएशन में कौन ही? तो चलो आप क्या मान लें कि आपका सारा समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपने नू लागे कि इन चीजों के बारे में मैंने सही नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में खोज करो, उसके बारे में और वीडियो सुनो, उसके बारे में अपने भाई बहना ने जो क्लास कराई हुई है वह सारी क्लास सुनो, बाबा ने उस बारे में जो बोला है वो सारी पढ़ो, जगदीश भाई ने जो लिखा है वो सुनो, अपने आपके दादाजी ने उस विषय पर जितनी क्लास कराई है वो सारी सुनो, तो आपके क्लियर होगा। क्योंकि ज्ञान क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप निश्चिंत जब होगे और आप दृढ़ता से यह चीज जब कह सकोगे कि जब आपने सही बेरा होगा तो दूसरा कोई आपने बुद्ध गुण बना सकता। मेरे याद है एक बार दादाजी आती कही थी किसी ने, अब बाबा ने नू गई है, कोई शंकर पार्टी वाला, बाबा ने बोले कितनी है, कड़े गई है बाबा ने, जितनी साकार मुरली है और 69 से लेके इतनी वरना सारी अब एक्वानी पढ़ रखी है, तू डेट बता किस तारीख की मुरली में बाबा ने आड़ा लिखी है, देखा नहीं कह रखी बाबा ने, उसने सोचना पड़ा। अब फिर मैंने और की पढ़ी होगी, तो इसका मतलब है अगर आपने सही नॉलेज है ना किसी चीज के बारे में, तो दूसरा कोई आपने टिका को नहीं सकता। इसी तरह ज्ञान के बारे में ये है, जब आपके घर के, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपने रोकते हैं ना, तो आप ज्ञान के, बाबा के, यज्ञ के फायदे नहीं बता पाते मेरे ख्याल में। क्योंकि आप अगर इसके सारे फायदे सही ढंग से बता पाओ, तो बल्कि अगले ने आप लेके आओगे, आपने कोई क्यों रोकेगा? आप अगर अगला आदमी ने 10 फायदे बताओगे कि इनसे मेरे ये फायदे हुए हैं, इनसे ये फायदे हुए हैं, तो फिर कोई क्यों रोकेगा आपने? फायदा तो हर आदमी चाह रहे हैं ना। आप अपने घर में फायदा करो, जो भी आपके घर के चाह रहे हैं, और उन्हें यह चीज समझाओ कि आप जो सुनो हो, जो करो हो, जो समझो हो, जो जड़े जाओ हो, उससे इस सारे घर का फायदा होगा। या तो आप समझा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर समझा पाओगे तो वो नहीं रोकेंगे, यह चीज पक्की है। और या फिर क्यों के कारण है, आपका खुद का पूरा समझ में नहीं है। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में पे पीछे पिछले वीक की में कही थी, जो समझा नहीं सकता इसका मतलब उसको समझ में नहीं आता। यह चीज थोड़े से दिन तो बकोए जा सके हैं, अब मेरे समझ में तो सारा आवा है, पर मैं बता कौन सकता या मैं सुना कौन सकती। आपने पूरी मुरली सुन ली, जो माता ने कहा है समझ में तो पूरी मुरली आवे है, मेरे पर पॉइंट एक भी याद को नहीं। आपकी सोचो इसमें दम है? आपके दो चीज समझ में आ रही है, वो आप बोले बिना रह सको। और माताएं खातर तो खास करे एक चीज कम है, बोला भगवान ने सब तो सुंदर मूर्त बनाई नारी की, माताएं की, कुमारियां की, फीमेल की, सब तो सुंदर मूर्त बनाई। उसके अंदर कितने सारे दिव्य गुण भरे, उसके अंदर सब में प्यार करने वाला एक दिल दिया, और बोला फिर जबान दे के न सारा बढ़िया वेट कर दिया। क्योंकि माताएं खातर तो वो भी यो फैक्ट है कि वो बोले बिना तो रह नहीं सकती। जो चीज आपके समझ में आ रही है, आप बोले बिना रह सको वो नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर आप नहीं सुनांदे और सुनांदे नहीं रंदे, क्योंकि जो आपके समझ में आ रहा है आप सारा दिन बोले जाओ। देखा भाइयों के कई गुना कैपेसिटी है आप में, जो सहन करने की है ना, सामना करने की है, समान की है, नु आप में बोलने की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। अपनी शक्ति पहचान के ने उसका अगर सही यज्ञ में यूज कर देंगे तो उसका जबरदस्त फायदा हो। तो उस खातिर जरूरी है कि ज्ञान आपकी बुद्धि में पूरा होना चाहिए। आप इसने पूरा भर लो,
फिर आप जो बोलोगे वो ज्ञान नहीं लग रहा। आज बाबा ने कही आपके हो विश्व कल्याणकारी, सारे संसार का कल्याण करना है आपने। क्या कोई आपने देख के राजी नहीं था? क्या भगवान ने इसे बना दिए कि सारी दुनिया का कल्याण भारत होगा। आज बाबा ने एक प्रतिज्ञा करने की थी, दृढ़ता है कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वेरी गुड, माता जी ने बताई। तो सारे तीव्र पुरुषार्थी हो, करोगे। जो 50 दिन खातर जामे होगा तो सही तीव्र पुरुषार्थी, उनके नाम की तो ताली बजाओ। क्योंकि बताया ना पापा ने कि कोई किसी भी कारण से जावे, लेकिन इतना लंबा टाइम निकालना, और वो भी बाबा की सेवा खातर, छोटी बात नहीं। पहला लक्ष्य तो जो ये सबसे बढ़िया है उनका कि वो बाबा के घर में इतने दिन रहेंगे, क्योंकि उस धरती पे जो कुएं पाप कर्म विनाश करते हैं उस पर जानते हैं। तो कुएं लोग मधुबन एक बार क्यों दिखा के लावे हैं, अब दिखा ले उड़े जाए तो फर्क पड़ता है। और आप तो उड़े, तो आप तो नू सोच लो अगले 2 महीने मधुबन निवासी हो। लोग मधुबन देखने आएंगे तो मधुबन में सिर्फ पेड़ और सड़क देखने को नहीं आते, मधुबन वाला ने देखना आए। तो अगले 2 महीने तो हमने देखने ही आओगे मधुबन, क्योंकि हम मधुबन वाले नहीं हो जाओगे। किसने मेरा है उड़ा, हम 10 दिन पहले आए हो, 5 दिन पहले आए हो, जो भी उड़न दे पाओगे भाई मधुबन वाले उन खातर। तो इसका मतलब आपने देखने जो सारे आओगे तो आप दर्शनीय मूर्त होने चाहिए। एक तो कदे भी एक तो कदे भी आज बाबा ने कहा लंबा लंबा मुंह नहीं होना चाहिए, जो पापा बताया करें। सीरियस मुंह मधुबन में मधुबन की इंसल्ट है, बात समझ में? वो क्या हुआ है असल में, हम इतने सेंसिटिव होंगे नहीं। मान लो आप मेरे तो मिलन खातर आए और न्यू आए हो, मैं क्या सोचूंगी? आपका अगर ऐसा मुंह हो मेरे तो मिलन खातर आंधी मेरे शामी खड़े हो, और इसकी बजाय आप न्यू हो, मैंने सोचना नहीं पड़ेगा भाई मैंने गलती कर रखी है कि नहीं, और किसके गले मेरी कोई लड़ाई हुई है और कि में दिक्कत है, आपने सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी आदमी आपके सामने आवे है नू फूंक दे खड़ा हुआ है तो आपने सोचने का मजबूर हो जाओगे। और मिलते हैं अपना एक गीत भी है, आपके दादाजी ने लिखा है, नजर मिलते चेहरा खिल जाना चाहिए। खुशी अगर नहीं आई तो इसका मतलब कि में गड़बड़ है। और मधुबन 24 घंटे आपने कोई ना कोई देखा है तो जाते हैं या फाइनल कर लो, आपका फेस गोले होना चाहिए, लंबा लंबा सीरियस नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने क्या गंभीरता ठीक बात है, लेकिन टू मच सीरियसनेस, टू मच गंभीरता। अपने अमीर चंद भाई नहीं पंजाब वाले छह छोड़ के जो ईवे, वो एक बार हमारी क्लास कराऊं थे कुमारियां की, तो उन्होंने बताया कि कई लोग योगी का मतलब न्यू सोच ले हैं थू होया बैठा रहे। अब यो पक्का योगी भाई, ना हंसदा ना बोलदा ना कोई भी नहीं, जमा एकदम इतना सीरियस होके बैठा रहे। तो योगी का यो कोई मतलब नहीं होता। और आपने मिर्चन भाई देखे थे, उनके मुंह पे हंसी फूट फूट जाया करती, एक शब्द बोला करते हंसा जाता करता। तो इतनी मजेदार क्लास होया करती उनकी, उन्हें एकदम इतना लाइट कि आपने ज्ञान होया है तो आप एकदम हल्के रहो, टू मच किसी भी चीज में नहीं, टू मच रमणीकता भी नहीं, टू मच गंभीरता भी नहीं। तो आप बाबा के घर में जाओ, वो जो सबसे बड़ा नसीब है, इससे बड़ी खुश नसीबी और कोई नहीं हो सकती। तो उड़े आप सारी चीजा ने भूल के, कदे उड़े भी महस के ब्यावेगी यार के होया, ये चीज आप बिल्कुल खत्म कर दो। डेढ़ नहीं तो अगर ये चीज आपके याद आनी शुरू होगी ना तो फिर मधुबन भी भारा हो जाएगा। फिर वो जनू कहते हैं ना स्वर्ग में भी डलिए डूबे, फिर कितने ले जाओ चे, फिर जी नहीं लागेगा ना तो वह चीज भारा हो जाएगी। तो आपने उसका मजा लेना है बिल्कुल। और हम सारे 2 महीना बाद जब आप वापिस आओगे, आप मैं भी आपके तो रह आऊंगी थोड़े दिन में, आप सारे बड़े मिलाएंगे, तो वापिस जब आओगे तो हम बाट देखेंगे कि आप जो 21 जने जाओ, ये 21 तो हमने फर्स्ट क्लास टीचर मिले। आप इतने अच्छे टीचर तैयार होके आओ
क्योंकि आप में तय कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। एक चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगा कराए, कई बार देखी है कि मधुबन जब भी जावे है ना जिस ट्रिप में, पूरे सारे अपना अपना फ्रेंड सर्कल बना के आवे, या मेरी सहेली, तो वो बहुत अच्छा लगा है कई बार तो, क्योंकि आप ऐसा लगा है वो जिस तरह स्कूल में पढ़ाई करा करे ना बच्चे, उस टाइम की जो फ्रेंडशिप होया करे, तो आपकी या पढ़ाई का टाइम है, आपका यो स्कूल का कॉलेज का टाइम है, आप साथ पढ़ो हो और साथ पढ़ दिया नहीं जो आपकी फ्रेंडशिप हो है वो भी दुनिया में माना जा है। आप खुद भी अपने आप का अंदाजा लगा के देखो, माताएं चाहे स्कूल में नहीं गई, चाहे ये भैंस चराने जाया करती खेत में पाली रही होंगी कि कोई ना कोई किमें तो कराया करती, फ्रेंड्स तो रही होंगी चाहे आप कितने रहो। आपका जो वो टाइम था बचपन का, या स्कूल में गए हो आप, स्कूल कॉलेज में जब रहे, आपके पूरी लाइफ में सबसे अच्छे दोस्त वे हुए हैं, उन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा हुआ जो उस टाइम की आपकी फ्रेंडशिप। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ हो, उसमें कोई भी लेना देना बिजनेस सौदा ये सब कुछ होता है, पूरी तरह निस्वार्थ हो। जाए तो यह चीज देखी है कि कृष्ण चाहे राजकुमार हो और सुदामा चाहे भिखारियां जैसा हो, लेकिन फ्रेंडशिप में दोनों ही बराबर। तो यह चीज आप देखोगे कि वो एक समानता आ जाए है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो यह चीज बहुत अच्छी हो गई है। बाकी सिर्फ अपने में बिजी नहीं रहना, पूरे भी बना के आए अपनी जगह, अपनी पहचान, अपने संपर्क और सब तय मिलकर उतने ब्रॉड माइंड हो जाए, उतना ही आपके दिमाग का विस्तार होगा, आपकी बढ़ जाएगी पावर। जो हनुमान का दिखावे है ना कि शक्ति याद दिलाते गए हनुमान बड़ा होता चला गया, न्यू में आप 5 ते मिलोगे तो और बड़ा हो जाएगा दिमाग, 50 ते मिलोगे तो और बड़ा दिमाग हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जो बाबा नु कहना विश्व कल्याणकारी उस स्टेज पे आप आ जाओगे। एकदम ते आप कह तो अपने 2 बालकों की सोचो हो, कह फिर पूरे विश्व की सोचो, ऐसा नहीं होया करता। विश्व कल्याणकारी की स्टेज धीरे धीरे आओगे। आप अपने घर की सोचो, फिर आप अपने सारे पाठशाला की सोचोगे, हमारी क्लास, फिर आप पूरी सारी पाठशालाएं की सोचोगे, फिर आप सारे की सोचोगे कि जो एक माता है, किसी भी माता के कुमारी के साथ की में प्रॉब्लम हो, उसने नहीं लगेगा मेरे साथ हुई है, या इसका मतलब उसका दिमाग बड़ा हो गया, सिर्फ अपना अपने खातर नहीं तो पहले हम सिर्फ कथा सोच के पढ़ लिया करते इन्हें, बस इतना ठा लेगा रावण, हमारा की फर्क पड़े है, लेकिन एक फर्क पड़े है। आप अगर सही मायने में समझदार हो जाओगे तो आपका फर्क पड़ेगा। मौमिकता के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो दर्द अपने भी होगा। यो एक मानसिकता का बड़ा होना है, दिमाग इससे बड़ा होगा, अनुमान बढ़ना यो है, और नू धीरे धीरे जब पूरे विश्व का दर्द हम महसूस करने लग जाओगे। बाबा जो कहे ना अपने भक्ता की पुकार सुनाई नहीं देती, जब उन सारा की पुकार, उन सब का दर्द, उन सब की प्यास जब दिखने लग जाएगी, उनकी प्रॉब्लम तय आम विचलित होने लग जाएंगे, इसका मतलब आप उन सबके इष्ट बनते जाओ हो। यह है विश्व कल्याणकारी बनने की सीढ़ी, एकदम से नहीं बना जा सकता, यो एक प्रोसेस है, आप धीरे धीरे बनाओगे, ठीक है। तो ईब आप जो मधु